स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSC हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर चल रहा था ना अपना चैप्टर 1, उसका डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 5। चैप्टर का नेम क्या था? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हिस्ट्री आपको पता है एक स्टोरी की तरह होती है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है समझ में नहीं आएगा, है ना। इसमें क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं कई सारे पॉइंट्स की कैसे स्टार्टिंग हुई, मेडाइवल से मॉडर्न की जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था वो कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। किस तरीके से मतलब हम लोग एक मेडाइवल जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें कैसे चेंजेस आए और कैसे हम लोग क्या है एक फेज के बाद नए एरा में क्या है स्टार्टिंग हुई। उसके बाद हम डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस पार्ट में कि रेनेशा क्या होता है, किस तरीके से रेनेशा के थ्रू मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हुई। फिर हमने डिस्कस किए थे कि रेनेशा स्प्रेड कैसे हुआ, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब कुछ क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेनेशा था, आप देख लेना रेनेशा का मतलब नहीं पता है आप लोगों को, इसके प्रीवियस लेक्चर्स तो वहां से क्या है आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में कि जो रेनेशा है, जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट था, जो कि सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक है एक एरा से चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके क्या है इसमें हम इम्पैक्ट देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट हुआ, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने क्या है रेनेशा जो एक चल रही थी अपनी जो कहानी, उसमें किस किस मेजर फैक्टर या फिर मेजर एस्पेक्ट में क्या है रेनेशा का क्या है चेंजेस आए, है ना। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में कि किस तरीके से जो रेनेशा का इम्पैक्ट आया पेंटिंग के फेज में, कैसे लिटरेचर पे इफेक्ट पड़ा रेनेशा का, और कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्या है इफेक्ट पड़ा रेनेशा का। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इम्पैक्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर नहीं हम लोग पता कर पाएंगे किस तरीके से क्या है रिजल्ट क्या आया रेनेशा का, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे पेंटिंग वाला जो फर्स्ट वाला जो फेज है कि इस पर क्या रिजल्ट आया, किस तरीके से क्या है डेवलपमेंट हुआ, और कैसे हम लोग देख पाएंगे कि रेनेशा ने कैसे चेंजेस लेके आया वो सोसाइटी में। ओके, सो लॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग। हमेशा की तरह है, आपको क्या करना है, जस्ट इसको रिवाइज करना है अच्छे से और सारे पार्ट्स देखना, पार्ट 1 से लेके 4 तक। उसके बाद 5 पर आना तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चैप्टर की। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी शैल्या दुबे, एंड आप लोग जानते ही हैं हम लोग ICSC का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अपने SD165 चैनल पर। बेटर होगा अगर इसको आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, या भी स्टूडेंट जिसको क्या है इसकी नॉलेज नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर आज का, इम्पैक्ट ऑफ रेनेशा, और उसका जो पहला पार्ट है वो क्या है पेंटिंग पे क्या है हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ओके, देखिए जो आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने पूरा जो क्लास 7th था ना उसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो था मेडाइवल हिस्ट्री का, और वहां पर क्या है मैंने आपको मेडाइवल हिस्ट्री में समझाई थी कई सारी चीजें, तो उनको आप देख लेना। आपको मैंने बताया था तो जो मेडाइवल एरा था, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेनेशा के पर्सपेक्टिव में। तो और रेनेशा कहाँ पे इवेंट अकर हुआ था, आपने अगर देखा है प्रीवियस लेक्चर्स को तो आप बता पाएंगे यूरोपियन इवेंट है। ठीक है, तो वहां पे जो मेडाइवल एरा था उसको क्या है एकदम डार्क एज के रूप में क्या है वो बताया गया है, और डार्क एज के रूप में क्या है उसको समझाया गया है। जो उस टाइम की जो पेंटिंग्स में क्या डिफरेंस है मेडाइवल एरा और रेनेशा के बाद आने के बाद क्या इफेक्ट आया, उनमें क्या है हम लोग डिफरेंस समझते हैं। तो जो मेडाइवल जो पीरियड था ना उसमें जो आर्टिस्ट थे, देखो आर्टिस्ट दोनों ही फेजेस में होंगे, एंशियंट फेजेस में भी कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ मेडाइवल फेजेस में भी होंगे, कुछ मॉडर्न एरा में भी आएंगे जो हम रेनेशा की क्या है बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस था। वो क्या था वही हम लोग को क्या है इसमें जानना है, ठीक है ना। तो जो मतलब जो मेडाइवल जो एरा के जो साइंस मतलब जो थे ना आर्टिस्ट, वो क्या थे मतलब ठीक है वो पेंटिंग कर रहे थे लेकिन उनका जो पेंटिंग करने का तरीका था
या फिर जो सीन्स बनाते थे, वो पोर्ट्रेट बनाते थे, वो किससे इंस्पायर थे? वो इंस्पायर थे रिलीजियस और डिवाइन आइडियाज से। मतलब उनकी पेंटिंग्स में आपको क्या दिखेगा? मेनली जो दिखेगा वो आपको दिखेगा इसमें रिलीजन। रिलीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि धर्म में क्या लिखा हुआ है और जो मतलब दैविक शक्ति क्या है, डिवाइन पावर्स क्या हैं, यही सब क्या है वो बता रहे थे। क्यों मतलब मेनली वो मतलब उनके जो आइडियाज थे वो कहाँ पर मतलब इफेक्ट दिखा रहे थे, ये वाले फैक्टर्स पर, रिलीजन एंड डिवाइन एरियाज में, है ना। और इसके साथ साथ क्या था, उनका आइडिया जो था, उनकी जो आर्ट थी वो थी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थी। मतलब आप रियलिस्टिक बिहेव नहीं कह सकते उसको, उसमें कोई मतलब आइडियाज नहीं थे, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। जो वो सोच रहे थे कि धर्म ने बता दिया कि अच्छा यहाँ पर ये होना है, ये मतलब ये इंसान ऐसा है, तो उसकी उसी हिसाब से क्या है वो पेंटिंग्स वगैरह भी कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि कोई रियलिटी टाइप कॉन्सेप्ट नहीं था, अनरियलिस्टिक बिहेवियर था उनका, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, उनका जो आर्ट था वो बिल्कुल मतलब रियलिटी वाइज आपको नहीं दिख पा रहा होगा, या फिर उसमें कोई नेचुरल इफेक्ट नहीं दिख रहा था, ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, रेनेशा आर्टिस्ट की, कि रेनेशा के टाइम पर क्या इफेक्ट आया, रेनेशा के समय जो आर्टिस्ट आए उनके में क्या डिफरेंस था, इफ वी आर कंपेयरिंग इट विथ मेडाइवल एरा, तो इन्होंने क्या किया, इनका जो इफेक्ट था वो बहुत ही डिफरेंट था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये क्या थे, अनरियलिस्टिक थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, रियलिटी आ गई। क्योंकि मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेशा में, कि जो रेनेशा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ह्यूमंस पर, वो इम्पोर्टेंस देता है किसको, इंसानों को। वो ये नहीं कहता कि भगवान ने ये कहा है, वो कहता नहीं, हम लोग ह्यूमंस हैं, द इम्पोर्टेंस बी गिवन टू ह्यूमंस। हम लोग अपना मतलब काम करके या फिर अपने आइडियाज के थ्रू क्या है चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, उनके जो आर्ट में भी क्या है ये चीज दिखाई दी गई। नेचुरल वे में उन्होंने क्या है आर्ट को देखा। स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमैनिज्म क्या होता है, जब हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेशा, तो वहां पर आप जाके देख पाएंगे ये जो स्पिरिट थी, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म की स्पिरिट, ये क्या है जो आर्टिस्ट थे वहां के, उनके क्या है पेंटिंग्स में भी क्या है दिखाई दी गई। उसके बाद लाइफ को मतलब इमिटेट करने का या फिर लाइफ को देखने का नजरिया भी दिखाया गया, नेचुरल एकदम पर्सपेक्टिव था। तो हम कंपेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो मेडाइवल एरा था, जैसा कि आप एज बता पा रहे हैं, डार्क एज था यूरोपियन एरिया में, तो उसका जो इफेक्ट है वो पेंटिंग्स पे भी पड़ा। और ये जो इम्पैक्ट है, जो रेनेशा आया मॉडर्न एरा का कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या है पेंटिंग्स पर भी आया, स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म के फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में और रियलिस्टिक फॉर्म में। आई होप आप समझ पाए होंगे इनमें डिफरेंस क्या है, पेंटिंग पे क्या इम्पैक्ट आया रेनेशा का, ये हम यहाँ से देख पाते हैं। ये कुछ नोट्स हैं, इनको आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आप समझें, या फिर मैं टेलीग्राम पर इनको शेयर भी कर दूंगी। ओके, इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे जो रेनेशा के टाइम पर, जिन्होंने क्या है चेंजेस लाए सोसाइटी में, और जिन्होंने क्या है कुछ मतलब इवेंट्स के फॉर्म में या फिर नए नए आर्ट के फॉर्म में क्या है सोसाइटी में चेंजेस लाने की क्या है कोशिश की। ओके, सबसे इम्पोर्टेंटली आपको याद रखने हैं इन तीन जो आर्टिस्ट के नेम, ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले है राफेल, दूसरे हैं लियोनार्डो दा विंसी, एंड तीसरे नंबर पर है माइकल एंजेलो। दीज आर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये क्या है आपके सिलेबस में एज इट इज दिए गए हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस, है ना। तो देखो, हम बात करेंगे एक एक से कि किस तरीके से राफेल ने क्या बोला और वो किस टाइप के आर्टिस्ट थे, फिर लियोनार्डो दा विंसी, एंड देन वी मूव फॉर माइकल एंजेलो। ओके, अब देखिए, जो राफेल था ना, ये क्या है मास्टर पेंटर थे। ये मोस्टली ये तीनों थे वो क्या है इटालियन जो आर्टिस्ट थे, और एक मास्टर पेंटर थे, बहुत ही बेहतरीन पेंटर थे, आर्किटेक्ट भी थे। इन्होंने कई सारी क्या है पेंटिंग्स बनाई हैं। मेडोनास ये क्या है इनके नेम है, इनको क्या है आप सर्च कर पाएंगे तो आप देख पाएंगे सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वाज मेड बाय राफेल। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है लियोनार्डो दा विंसी।
सुपर इम्पोर्टेंट, आपको बिल्कुल ही इनको याद रखना है कि लियोनार्डो दा विंसी कौन थी, किस तरीके से क्या है इन्होंने क्या है चेंजेस लाए, और किस तरीके से क्या है इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू क्या है रियलिस्टिक वे दिखाया, रियलिटी दिखाई क्या है लोगों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड द लियोनार्डो दा विंसी कंसेप्ट। ठीक, सबसे पहले ये कौन थे भाई, ये बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। ये पेंटर भी थे, ये इंजीनियर भी थे, ये आर्किटेक्ट भी थे, ये म्यूजिशियन भी थे, ये इन्वेंटर भी थे, ये मैथमेटिशियन भी थे, ये फिलोसोफर भी थे, ये साइंटिस्ट भी थे। मतलब क्या ही बोले इनके बारे में। ये बहुत ही भाई मल्टी टैलेंटेड थे, इनके पास टैलेंट की क्या है बिल्कुल कमी नहीं थी। कहाँ से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे ये भी। और रनेशा के टाइम पर क्या है ये फेमस आर्टिस्ट के रूप में क्या है गिने जाते हैं। इनकी दो सुपर इंपॉर्टेंट पेंटिंग आपको याद रखना है, एक है मोनालिसा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। इफ यू वांट आप सर्च कर सकते हो जाकर गूगल पर और देख सकते हो मोनालिसा की बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। और इसके बाद एक और पेंटिंग है द लास्ट सपर, ये भी क्या है लियोनार्डो दा विंसी ने के ही क्या बनाई थी। यदि ये जितनी भी पेंटिंग बता रही हूँ ये सब जो बेस बताए थे ना आपको अभी, ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये इसी पर बेस्ड थे। ह्यूमैनिज्म था इनमें, नेचुरल थे, रियलिस्टिक थे, जो रियलिटी दिखाई गई है रियल लाइफ से क्या है इंस्पायर्ड थे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी क्या है पेंटिंग में आपको दिखाई देंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो आर्टिस्ट का नेम आएगा वो आएगा माइकल एंजेलो। दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट इन ऑल द थ्री। ठीक है, इन तीनों के आपको नाम याद रखना है। ये भी एक इटालियन पेंटर थे। कौन थे, इटालियन पेंटर। स्कल्पचर भी थे, मूर्तियां ही बनाते थे, पोइट भी थे, कहानियां कविता क्या है ये भी लिखते थे। ओके, इनका एक ग्रेटेस्ट मास्टरपीस क्या है, सिस्टर जो चैपल है वेसिलिया में, वेसिलिका ही लिख रहा है आपको, सेंट पीटर वेसिलिका, इन्होंने क्या है एक बनाया था वहां पे सिस्टर चैपल। तो उसकी वजह से क्या है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसकी वजह से क्या है इनको याद रखना है हमको। तो सेंट पीटर वेसिलिका इनकी जो पेंटिंग का नेम है ये आपको याद रखना है। इसके बाद के इन्होंने और भी कुछ मास्टरपीस बनाए थे जैसे कि पेटा, मॉसिस, डेविड, ये सब क्या है माइकल एंजेलो के क्या है कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राफेल, किस तरीके से लियोनार्डो दा विंसी, उसके बाद माइकल एंजेलो, ये तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। और यहाँ पे क्या है समझाया कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था इफ वी आर कंपेयरिंग द मिडाइवल एरा विथ रेनेसा एरा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा कि किस तरीके से चेंजेस आए इन ऑल दीज। पहला पेंटिंग था जो हमने कंप्लीट किया। ओके, इसके बाद क्या है लिटरेचर एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस द पेंटिंग्स, द कैसे पेंटिंग में इफेक्ट आया रेनेसा का। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कसिंग अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर पे क्या इफेक्ट आया और किस तरीके से चेंजेस आए एट द टाइम ऑफ रेनेसा। सो उसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 6 में। इसमें इतना ही था। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और सारा कुछ देखना है कंटेंट को, है ना, छोड़ना नहीं है कुछ भी, स्टार्टिंग से देखना, जिससे क्या है आप आराम से इसको समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।